गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नवनिधि निकेतन की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में ज्वाइन हो जाइए। आज मैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो उसके बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये प्रीवियस क्लास में अपन ने सारा चीज़ें देख चुके थे। आज मैं उसको वापस से रीड करवा रही हूँ। आपने इसका शॉर्ट वे में आपको समराइज करके बता रही हूँ। चैप्टर अपना पूरा हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे कहते हैं जो अपन नॉर्मली कैन नॉट सी नेक्ड आई, जो नेक्ड आई से अपन नहीं देख सकते उसे अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फिर इसके बाद एक एक्टिविटी करी थी। एक्टिविटी में आपने क्या करा था? मोस्ट सॉइल को लेना है, बीकर में डालना है, इसमें पानी डालना है, सॉइल पार्टिकल करना है। तो आप क्या देखोगे? माइक्रोस्कोप में देखना सॉइल को, तो आप क्या देखोगे कि बहुत सारे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। ये तो हो गया एक्टिविटी। एक्टिविटी के बाद अपन ने करा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन करा था। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन कितने थे? 4 थे। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। वायरस किसके अंदर आता है? फिर इसके बाद डिसीज लाइक डिसेंट्री, मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस ये बैक्टीरिया डिसीज है। फिर इसके बाद अपन ने फोटो स्टडी करे थे। बैक्टीरिया इस तरीके के दिखते हैं माइक्रोस्कोप में। ये क्लाइडोमोनासिस, स्पाइरोगारा, अमीबा, पोरेमिशियम है। ये ब्रेड मोड है, पैरामीशियम, पेनिसिलियम, एस्पैरेगिस वायरस के ये पिक्चर है। ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल रहते हैं। बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ मल्टी सेलुलर रहते हैं। मतलब कुछ सिंगल सेल रहते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर रहते हैं। ये मॉइस्ट में या नमी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का 2 वे में आपको बताया। एक तो फ्रेंड वे में बताया और एक फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया और एनिमी के बारे में बताया। फ्रेंडली के बारे में किस तरीके से बताया? क्योंकि वो मिल्क से कर्ड बनाता है। उसके लिए कौन सा अपने को लगता है? लैक्टोबैसिलस। इसके अलावा सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। ये एक्टिविटी करी है, फर्मेंटेशन को करा है। इसके अंदर जो बेकरी हो गया, ब्रेड हो गया, ब्रेड बनाने की फैक्ट्री में फर्मेंटेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यीस्ट बनाने में। अब कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके लिए इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन, विनेगर के लिए, एल्कोहल के लिए, वाइन बनाने में इसका उपयोग किसका किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किया जाता है। इसके अलावा मेडिकल टर्म में इसका उपयोग किसके लिए किया था? एंटीबायोटिक के रूप में किया था। इसके अलावा जो वैक्सीन बनाने था उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हुआ था। तो अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फ्रेंड्स रूप में अपन ने ये चीज़ें देखी थी। फिर इसके बाद आया वैक्सीन। वैक्सीन क्या है? माइक्रोब्स अपने जब डिसीज होती है तो माइक्रोब अपने अंदर जाता है तो बॉडी क्या करती? प्रोड्यूस एंटीबॉडीज करती है। ठीक है। तो जो वैक्सीन होता है वो भी क्या रहता है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही रूप होता है जो अपने अंदर शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है, वो वैक्सीनेटेड हो जाती है अपनी बॉडी। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कोरोना के कारण। कोरोना के जो वैक्सीन चला है ना वो। सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी बता दिया था। नाइट्रोजन का फिक्सेशन बताया था। कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है? वो डिसीज जो कि किसके थ्रू फैलती है? इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को फैल जाती है, उससे अपन बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। इसका सबसे अच्छा वाहक कौन है? हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो है। ये अपने इसमें अच्छे वे में नहीं रहते हैं। अब इसके बाद प्लांट में भी इसके कारण रोग लग जाते हैं। टेबल आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार और। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ये देखो वायरस के द्वारा फैलता है, एयर के द्वारा फैलता है। मीजल्स वायरस के द्वारा फैलता है, एयर के द्वारा फैलता है।
चिकन पॉक्स एयर के कांटेक्ट में फैलता है। पोलियो ये भी एक वायरस डिसीज़ है। इस तरीके से मैंने आपको डिसीज़ के नाम बताते हैं। मलेरिया ये प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है और मॉस्किटो के द्वारा फैला जाता है। अब प्लांट में कौन कौन से होते हैं? सिट्रस कैंकर होता है, रस्टा वीट होता है, येलो वेन मोस भिंडी में ओकरा नाम का कोई डिसीज़ होती है, वो भी वायरस के द्वारा फैलती है। फूड पॉइजनिंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहता है फूड को स्पॉइल कर देते हैं और फूड पॉइजन में बदल जाता है। इसके लिए प्रिजर्वेशन की मेथड आपको क्या क्या बताई थी? केमिकल मेथड बनाई थी, जिसमें प्रिजर्वेशन किसके द्वारा किया जाता है? सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बेंजोएट, इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद एक सॉल्ट डाला जाता है उसके अंदर, शुगर के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है, विनेगर के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है। पॉस्चुरेशन एक मेथड बताई जिसको लुई पास्चर ने करा था, और इससे जो एकदम से ना गरम करके किसी चीज़ को बॉयल करके एकदम चिल्ड कर दिया जाता है, इसके द्वारा मिल्क का प्रिजर्वेशन किया जाता है। फिर इसके बाद स्टोरेज और पैकिंग बताई थी। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में कल ही मैंने आपको रीड कराया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन सा बैक्टीरिया रहता है? राइजोबियम बैक्टीरियम दाल की जड़ों में पाया जाता है, पल्सेस की रूट में पाया जाता है, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। किसके द्वारा? इस नाइट्रोजन साइकिल के द्वारा। इस साइकिल अपन एक बार और रीड कर लेते हैं। देखो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हो गई, फिर काय में गया? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो बैक्टीरिया रहते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देंगे, किसमें? बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। फिर बैक्टीरिया जो रहते हैं इस फिक्स नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदल देते हैं। फिर इसके बाद वो सॉइल में जाते हैं, सॉइल से वापस बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन को गैस में बदल देते हैं। तो मतलब जो कंपाउंड से नाइट्रोजन में बदलना, फिर नाइट्रोजन से वापस कंपाउंड में बदलना, ये सब कौन करते हैं? बैक्टीरिया करते हैं। इस तरीके से एटमॉस्फेयर में साइकिल चलता रहता है। ये अपना चैप्टर का आज रिव्यू वीडियो था, बाकी सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया मैंने शॉर्ट वे में।